बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ लाहौर का पसंदीदा जो रेसिपी है हरीसा। तो मेरे घर में जो था कल पालक पका था, तो मैंने उसमें से एक कटोरी अलग कर लिया था। और बॉयल चावल तो हर किसी के घर में तकरीबन मौजूद ही होते हैं, तो मैंने सोचा कि आज हरीसा बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो है मैंने गोश्त लिया है, पानी में डिप किया हुआ है। ये पानी समेत ही मैं इसमें डाल दूँगी। इसको हमने अच्छे से गला लेना है कि इसकी जो रेशे हैं वो सब अलग अलग हो जाएँ। यहाँ पर मैंने एक अदद बड़ी प्याज लिया है और 5 से 6 जो जवे हैं मैंने लहसुन के लिए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 हरी मिर्चें डाल दूंगी इसके अंदर। 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो साबुत काली मिर्चें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको हमने प्रेशर लगा देना है तकरीबन 30 मिनट का, ताकि गोश्त जो अच्छे से गल जाए, उसके रेशे जो अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पर मैं अब इसे प्रेशर को बंद कर दूंगी। नमक डालना रह गया था, तो इसमें जो है 1 चम्मच में नमक डाल। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं पूरे। अब मैं इसमें से गोश्त को निकाल लूँगी, ताकि इसमें से हम जो बोटियाँ हैं वो उतार के उसके रेशे कर लें। अब ये आराम से हो जाएंगे। इस कदर गल चुका है गोश्त। यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है। ये जो यखनी है अब इसके अंदर हमने दालें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली थी, जल्दी बनाना था तो इसलिए मैंने मूंग ले ली है। अगर आपके पास छिलकों वाली सब्ज़ दाल है तो आप वो ले लें और पूरी रात भिगो दें उसे, और उसके बाद बनाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मूंग की दाल ली है। 1 प्याली मैंने यहाँ पे दलिया लिया है। ये पानी समेत ही मैं इसमें डाल दूँगी। 1 प्याली यहाँ पर मेरे पास बॉयल चावल पड़े थे, तो ये मैं चावल भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें चम्मच चलाकर इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट का, ताकि दालें जो अच्छी तरह गल जाएं और फिर हम इसे घोट लेंगे अच्छी तरह से। तो अब मैं प्रेशर कुकर दोबारा से बंद कर दूँगी। अब यहाँ पर दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर को खोल दिया है। ये बिल्कुल देखिए गल चुका है, और जो है ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया, सख्त हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसे हमने थोड़ा सा बस इस तरह से करना है ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब फिर से हमने इसी तरह से इसे मैश करना है पानी डालने के बाद, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाए। यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप जो है से ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, जूसर ब्लेंडर में। तो इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो दालें हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, पिस जाएं। इसमें अब मैं गोश्त के रेशे डाल दूँगी सारे। मिक्स कर लेंगे इसे। दोबारा से इसे ब्लेंड कर लूँगी हल्का सा, इस तरह से। यहाँ पर मैंने पालक लिया है 1 कटोरी। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ब्लेंडर की मदद से अगर आप कर सकते हैं तो ये आराम से हो जाएगा उसके अंदर भी। तो अभी थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। फिर दोबारा से इसको हमने चम्मच चलाना है इसके अंदर। ये देखिए अब इसकी थिकनेस इतनी हो गई है। तो जो मैंने पालक ग्राइंड किया था, अब हम पालक इसमें शामिल कर देंगे। तो पालक मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। तो मज़ेदार सा हरीसा हमारा यहाँ पे तैयार है। अगर आप इसके साथ कबाब बनाना चाहते हैं कीमे के, तो वो भी बना सकते हैं। उससे ये जो रेसिपी है और भी टेस्टी और मज़ेदार बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर तड़का लगाना है। ये हमारा जो रेसिपी है मज़ेदार सी वो तैयार है। देखें देखने में ही मज़ेदार लग रही है। तो यहाँ पर मैंने खाली ऑयल जो है गरम कर लिया है। अगर आपके पास ज़ैतून का ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया तड़का। मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा हरीसा तैयार है। तो रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। मज़ेदार सा हरीसा हमारा यहाँ पर तैयार है बेहतरीन तरीके साथ। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।